सब तो पहला फतेह की सांझ पाने जी। वाहिगुरु जी का खालसा। ये एक ऐसी गुरु साहब की बख्शी हुई सानू मैं दात कवांगा जिहड़ी साडे चेते जदों इधर उधर खिलरे हुंदे आ ना, जदों असी फतेह की सांझ पाउने सारे कन्न चुकन्ने हो जाते हैं, सारे चेहरे एक पासे नूं मुड़ जाते हैं कि फतेह गजाई जा रही है। सो आओ एक बार फिर जिदा अजे भी ध्यान किते उरे परे आ उन्होंने भी इधर नूं इकट्ठे करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज सब तो पहला तो मैं पंजाब के आवाम तो माफ़ी चाहना कि जदों का यह संघर्ष शुरू होया उस तो पहला असी विदेश चले गए सी किसी काम वास्ते, ते रोज़ अंदर इन्नी व्याकुलता सी, इन्नी तत्परता सी, इन्नी अंदर भटकना सी कि कदों मैं वापस पहुंचा। परसों वापस आए हैं, कल ही बेनती की। इस समय के बहुत वड्डे विद्वान मैं बहुत सत्कार करदा। विद्वान उही नहीं हुंदे जिन्हां दे पिछे कोई 400 डिग्रियां लगियां हुंदियां। विद्वान ज्ञान का पुत्र हुंदा है, जिहदा प्यो ज्ञान है ना वो विद्वान है। जिन्हें ज्ञान की अधीनगी की है, जिन्हें ज्ञान नूं अपना गुरु मन्निया वो विद्वान है। सो अज दे समय दे विच जनाब सुखप्रीत सिंह उदोके साहब साडे नौजवान विद्वानां दे विचों आउंदे ने। मैं आके इन्हां नाल सलाह कीती ते इन्हां ने दस्सिया कि आपां फिर मैं कहा जल्दी मैं किते जाना चाहुंदा, ते इन्हां ने दस्सिया कि दीप सिद्धू बाई हुणां दा जिहड़ा मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा। और मैनूं इस मोर्चे ते आउण दा कारण सब तो वड्डा की सी कि असीं कुछ नाम सुनते हुंदे कई बारी गेटवे ऑफ इंडिया, इदां ही होर कंट्रीज़ दे विच गेट हुंदे ने। जिद्दां असीं इधर श्रीनगर तो उपर चढ़ जाइए जदों जाके असीं वो जिन्ने पास बने हुए ने ना वो भी गेटवे सीगे, जिहड़े धाड़वी सानू मारन ते लुट्टण आउंदे हुंदे सी, वो भी उत्थों एंटर करते हुंदे सी। सो शंभू मैनूं लगदा है गेटवे ऑफ पंजाब है। जिहड़ा भी इत्थों एंटर करदा ना पंजाब च जाण लई, साडे सुभाਅ दा, साडे हठ दा, साडे जज्बे दा, साडे इकट्ठ दा उहनूं इत्थों वड़दे ही पता लग जांदा भी मैं कित्थे आया, कित्थे चलां, अगे कौन बैठे होने आ। इत्थों दरवाजे तो ही पता लग जांदा। क्योंकि पंजाबी च कहावत है, कहते घर दे भाग ड्योड़ी तो दिस पैंदे आ। झोने वाले पिंडां दा पराली तो पता लग जांदा है। सो आ झोने वाले पिंडां दी पराली पई है तो पता लग जांदा भी अगे झोना बहुत है। तो जिहड़ा इत्थों वड़ेगा उन्होंने समझ आ जाएगी कि जे शुरुआत साडा स्वागत इत्थे शंभू बॉर्डर ते जयकारियां दे नाल, नारियां दे नाल, एकता दे नाल, एकजुटता दे नाल, एक मुठता दे नाल हो रहा, तो अगे सारे पंजाब दे विच फिर अगों की हो रहा होना। सो तुसी बहुत सही जगह ते सारे आके मिल जुड़ के बैठे हो। और मैं बड़े फखर नाल ये गल कहना कि अज साडी पूरी कलाकार जमात, साडे च समाज दे विच कई बारी वखरेवें हुंदे आ सोच दे, पर एक मौका आउंदा जदों पता लगदा घर दे विच जदों भीड़ बनदी है ना, फिर पता लगदा किहड़ा पुੱਤ नखेदा ते किहड़ा पुੱਤ जिहड़ा पंजाब साडे परिवार दा जिहड़ा वो साऊ पुੱਤ है। सो समय परिवारां च ऐसे आ जांदे ने, वो परिवारां नूं इकट्ठे कर जांदे ने, भरावां दे वैर विड्डे आपस मुक जांदे ने, साडे आपस गिले शिकवे मुक जांदे ने, अखां चों अथरू आ जांदे ने जदों पता लगदा असीं गल्ली बाती एक दूजे तो दूर सां, असीं तां परिवार आ, असीं सारे इकट्ठे आ। अज खिडारी, कलाकार, गीतकार, साहित्यकार, अज सारे किसान दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने। ते सारी दुनिया नूं एक सुनेहा भी चला गया कि पंजाब किसान और किसानी तो दूर नहीं है। किसान और किसानी का मतलब पंजाब है और पंजाब का मतलब किसान है। सत श्री अकाल। और एक गल मैं होर बड़ी खुशी ना कहना, जिथे मेरे दोस्त तुसी रौणी जी नूं सुनिया, उदों के साहब बैठे आ, भैन जी राखी हुंदल, साडियां बच्चियां बहुत सोहना स्टेज ते गा के भी गई, अपनियां कवितावां सुना के गई। उत्थे मेरे नाल अरशद खान डाली आए हुए ने मलेरकोटला तो। सो एक सुनेहा ही है साडा कि इत्थे कोई फर्क नहीं कौन मान है तो कौन खान है, कौन शर्मा ते कौन वर्मा है। ना कोई शर्मा, ना वर्मा, ना खान है, ना पठान है। इत्थे जिहड़ा बैठा वो किसान है। और लोग जांदे ने जदों किसी मुहिम ते किसी संघर्ष दे विच कोई दान लैके जांदा है नगदी दा, कोई लंगर लैके जांदा है,
कोई मीडिया अपने नाल लैके जाता है, कोई गड्डियां दा काफला अपने नाल लैके जाता है, कोई पूरा भीड़ भड़का अपने नाल लैके जाता है। मैं अज बड़े फखर नाल कह रहा कि मैं होर कुछ नहीं, मैं अपने नौजवान पुत्र नूं नाल लैके आया कि जे मैं किसान दा पुੱਤ हां ते भी किसान दा पुੱਤ है। इस संघर्ष का मतलब समझे, मेरा पुत्र देखे कि भुंजे बह के संघर्ष विच किवें हिस्सा लईदा, संघर्ष नूं किवें समझीदा, क्योंकि कद तक साडे कोले सब कुछ रहना, वागडोर नौजवानों कोल जानी है। और जिहड़ियां बच्चियां नूं मैं खुशी नूं और छोटी बच्ची नूं खड़ाउण नूं जदों मैं सुनिया ते एक मन च कॉन्फिडेंस आया कि असीं किते नहीं मरदे, सानू कोई नहीं मार सकदा। मैनू इन्हां बच्चियां वल देख के वो 17 याद आ गई कि मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, सानू ज्यो ज्यो मन्नू वड्डदा असी दूण सवाए होए। वो किहड़े किसान दीयां गल्लां करदे, साडियां ते फसलां बैठियां जे। चल काका एक बारी तू भी खड़ा हो जा पुत्त। नहीं बस ठीक है, बस ठीक है, कोई नहीं, देख ले। सो मैं बेनती ये करदा जी कि फसलां बैठियां साडियां, किहड़े किसान नूं बर्बाद कर लोगे। आ साडी बच्ची खरौड़ भी फसल है, साडी आउण वाली नस्ल है। खुशी साडी बेटी फसल है, सुखन बेटा ये भी फसल है। सो असी फसलां तैयार कर लियां ने, किसान दा नुकसान नहीं तुसी कर सकते कदे भी। और मैनू क्योंकि बिल्लां ते बहुत गल हो गई, होर सरकारां ते भी तवे बड़े लग गए, पोलीटिकल गल्लां भी हो गई, इधर उधरले मुद्दਿਆਂ ते भी गल्लां हो गई। मैं अज उन्हां मुद्दਿਆਂ ते गल्लां नहीं करनियां। मैं किसी सरकार नूं किसी लीडर नूं भंडन नहीं आया, वो पोलीटिकल गल्लां हुंदियां ने। मैं तो यह भी कहना वा, जिद्दां अज सिद्धू साहब स्टेज तो कह रहे सी कि प्रगट सिंह होणां ने आउणा सी, मैं उन्हां दे सामने कहना सी कि तुसीं इदां कीता, पर नहीं। जे कोई बंदा इत्थे साथी बन के, संगी बन के, संघर्षशील बन के इत्थे आके बहना चाहता, वो किसी पार्टी का होवे, किसी धर्म का, किसी जात का, उसका सिर्फ स्वागत करो। अज मेहने मारन का टाइम नहीं। अपनी पार्टी का झंडा अपनी गड्डी च रख के, अपने घर रख के, संघर्षशील बन के इत्थे आके बैठे तो किसान ही है साडे नाल। ते जे कोई चाहे कि मैं लीडरी चमकाउण आया, अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करना आया, तो उन्होंने को पाई है सड़कां एक इधर नूं जांदी, एक इधर नूं, जिधर जाना ही निकल जा, तेरी थां कोई नहीं साडे संघर्ष दे विच। असी पार्टियां और लीडर चमकाउण नूं नहीं इत्थे बैठे। जिन्हें पंजाब की गल करनी है, पंजाब की किसानी की गल करनी है, पंजाब की जवानी की गल करनी, वो साडे नाल इत्थे बह जाए। वरना राह तुहानूं पता ने किधर किधर नूं जाना, चले जाओ, नहीं तो अगले गड्डी च भाल के घल देणगे। इन्हां नूं घल्लणा भी आउंदा। मैं गल सिर्फ इन्नी करना है कि पंजाब की पहचान सिर्फ दो चीज़ां नाल है, भगती ते शक्ति। पंजाब की पहचान की है? भगती ते शक्ति। जिन्हों कोई शक होवे वो दरबार साहब सच्चे पातशाह के दरां ते जाके वेख लियो, उत्थे दो ही मरकज बनाए ने। दरबार साहब श्री हरमंदर साहब भगती का मरकज है, सामने अकाल तख्त साहब शक्ति का मरकज है। सो भगती शक्ति साडी पहचान है। हुण तुहानूं मिसाल यही तुहाडे चों ही देण लगा किसानी दी भी, कि भगती की जे गल करिए तो सब तो पहला सिरमौर मेरा बाबा नानक लोगों की अखां दे अगे इदां आंदा जिद्दां अंबर साडे सिर ते फैलिया, इदां ही गुरु नानक साडा बाबा नानक साडे उत्ते इदां फैलिया होया। सानूं लगदा है पंजाबियां नूं कि असीं जिथे भी बैठे हाँ बाबे नानक की गोद च बैठे हाँ। बाबा नानक साडे सिर ते हथ रख के बैठा। और दुनिया के कोई किन्ने मुल्कां दे विच पैदल उदासियां करन तो बाद, सारे संसार नूं राहे पाउण तो बाद, जिथे जिथे तक जाया जा सकता सी, सालां दे साल उदासियां करन तो बाद, फिर गुरु नानक साहब वापस करतारपुर साहब आके 12-14 साल खेती करते रहे। उन्हें दसिया सी कि मैं पहलों किसान हाँ, किसान दा पोती हाँ। मैं दुनिया दे विच सच दी फसल बीज के, दुनिया दे विच सच्चाई दा छट्टा दे के वापस आके अपनी जरखेज धरती च फिर खेती की मेरे बाबे नानक ने। सो भगती भी साडी किसानी नाल जुड़दी है। सो भगती तो बाद जे आ जाइए शक्ति की गल करिए तो आ तुहाडे सामने योधे की फोटो लगी है। 23 साल 7 महीने की उम्र दे विच फांसी का रस्सा चुम्मण वाला साडा नौजवान, इहदी जिंदगी की सब तो पहली घटना जे किसी नूं याद होवे, अपने खेतों दे विच तीले बीजदा पिया सी। तीले इहनूं किसी ने पुछया सी, पुत्रा ये की करदा? कहंदा दंबूकां बीज रिहां।
ਇਹ ਦੰਬੂਕਾਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੁੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਗਰਲੀ ਦਾੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਮੂਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਤਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਗੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਹੀਏ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, 90% ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਅੰਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਜਾकर खाना खा के आते हैं, जाकर रोटी खा के आते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਸਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫੁਲਕਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ 버ਗਰ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ,
यही साडी जिंदगी है। गुरबाणी कहती जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोय, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोय, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। तो साडे ते पानियां ते पहलों डाका पै गया, हुण साडे दाने ते भी डाका मारी जाने हो तुसीं। ऐदां तां नहीं मारन दिंदे। फिर असीं ये भी कह दें कि संघर्ष बहुत लंबे नहीं चलते होंगे, कद तक होंदा है, इहदा एंड की है, इहदा अंत की है। वो संघर्ष वो नहीं चलते होंगे जिन्होंने कोई एक धिर लैके चलती होंगी है, उन्होंने शांत कर लो, वो बह जाती होंगी है। इत्थे ते पंजाब सारा ही इकट्ठा है, मुलाजम वर्ग तुहाडे नाल है, कलाकार तुहाडे नाल है, खिडारी तुहाडे नाल है, व्यापारी तुहाडे नाल है, हर गरीब गुरबा अमीर हर बंदा तुहाडे नाल है। और असी जिन्नी मर्जी सियासतदानां नूं भी गालां कढीए, पर वो भी किते ना किते, कई सारे नहीं, कई उन्हां चों किसानां दे पुत्तर जो भी अंदरों तुहाडे नाल ही ने कि यार गल तां गलत है, जो हो रहा किसान नाल ये गलत है। सो इस करके इस संघर्ष नूं जे तुसीं सोचो कि तार पीडो कर दिओगे, इहनूं खत्म कर दिओगे, तो नहीं होना। और मैनूं ये नहीं समझ आउंदी कि ये बिल कहंदे किसान दे हक च ने, किसान दे हित विच ने, पर मैनूं ये नहीं समझ आउंदी कि ये हक मंगे कदों सी किसान ने, कदों अर्जी पाई सी कि सानूं इदां दे बिल बना के दिओ। एक छोटी जी गल है, अब सड़क के उत्ते हुणे बस रोक लो, एक अब बापू जी बैठे, इन्होंने बस चढ़ा दो, बापू जी तुसीं करनाल चले जाओ। वो भाई कूणियां मारूगा, मैं जाना ही नहीं यार। वो कहंदा नहीं बापू तेनों जाना पैना। वो कहंदा मैं करनाल जाना ही नहीं। कहंदा नहीं बहुत सोहना शहर है। वो कहंदा मैं जाना ही नहीं। वो कहंदा नहीं तू करनाल जाएगा तेनों बहुत चंगा लगेगा। वो कहंदा मेरा पिंड इधर है यार, मैं इधर जाना है, मैं क्यों करनाल जावां। हुण तुसीं धक्के इन्हां नूं बस च चढ़ाओगे, बाद च कहोगे असीं दा भला कीता, वो मन्नेगा तुसीं मेरा भला कर रहे हो। उन्हें चढ़ना ही नहीं बसे, क्यों चढ़ा रहे हो। जिहड़ी चीज़ असीं मंगी नहीं तुहाडे कोलों, सानूं चाहीदी नहीं, साडे ते क्यों थोप रहे हो। जिहड़ा अगे शूगर दा मारिया उहनूं कही जांदे जलेबियां खा, तैनूं खाणियां पैणियां, ते भाई वो लूण घोटना ही मारू सिर च फिर तुहाडे भी मैं क्यों खावां। फिर तुहानूं धोखा देण लई, तुहाडे नाल झूठ बोलण लई ये कहा जा रहा कि MSP असीं कदों खत्म कीती है। MSP तो रहेगी, जे MSP रहेगी तो उन्होंने बिलों च ऐड क्यों नहीं किया। उन्होंने जवाब देंदे है कि मोदी साहब कह तो रहे हैं, मोदी साहब ने कह दिया तो कह दिया, तो मोदी साहब ने बैठे रहने। होर 2-3-4 साल नूं सरकार बदल गई, अगली सरकार कोई आ गई, जदों असीं उन्होंने कहांगे मोदी साहब ने कहा सी, कहंदे उन्होंने पुछ लो जाके, सानूं तां नहीं पता। जिहड़ी चीज़ लॉ च ही नहीं लिखी वो कोई किद्दां मन लेगा। यही गल है ना, जाके किते घर बनाउणा शुरू कर दो, वो कहणगे भाई साहब किधर इट्टां सटाई जाने हो, ते साडा प्लॉट है। कहंदे सानूं नहीं पता, साडे दादा जी कहंदे सी अपना ही है, तो हुण दादे दे कहण ते घर बना लोगे। वो कहणगे रजिस्ट्री, कहंदे वो तां है नहीं, कहंदे कागज़ां 'च तुहाडा नां नहीं बोलदा, इत्थे घर किद्दां बना लोगे। सो जद कागज़ां 'च साडे लॉ दे विच MSP तुसीं शामिल नहीं कीती, मूँह जबानी अगे आपे मैं रजी पुजी, आपे मेरे बच्चे जीण, तुसीं आपे ही अपनियां चीज़ां नूं आप ही इंडोर्स कर रहे हो जिन्हां दी कोई वैल्यू नहीं। उस तो बाद तुसीं चाह रहे हो कि किसान इस गल नूं मन जाए कि तुसीं जो कह रहे हो। इस छलावे च और तुहाडे कलावे च किसान ने कदे नहीं आउणा। ये तां कबड्डी खेडण वाली टीम है, जिड्डे मर्जी जाफी बन जाए, धौल मार के निकलदे वेखण वाले हुंदे फिर जदों निकलदे। सो मैं सिर्फ इन्नी बेनती करना आया सी, क्योंकि मैं बिलों बारे बहुत ज़्यादा डिटेल इस करके नहीं गया। तुसीं सारिਆਂ ने सब कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, और जे उन्होंने ज़्यादा विस्तार नाल दस्सिया जा सकता तो उदों के सब दस सकते जिन्हां दा रिसर्च हुंदा इस चीज़ ते। बाकी मंच ते आके अद्धा पौना घंटा होर गल्लां करके बोल के चले जाना, फलाना माड़ा फलाना चंगा, वो अलग गल है। मैं सिर्फ ये कहांगा भी मैं अपनी गल बोलिया, जिहड़ी मुद्दिआं ते गल है वो उदों के सब तुहानूं ज़्यादा वधिया दस सकते हैं। पर मैं दीप सिद्धू बाई हुणां दा, सारिਆਂ दा, उन्हां दी टीम दा धन्नवादी हां कि तुसीं इस संघर्ष नूं बहुत वधिया तरीके नाल विढ़िया होया और इहनूं चला रहे हो। और मैं लास्ट ते तुहानूं बेनती करांगा कि एक टाइम आ जांदा, हाँ जी, मैं लास्ट ते बेनती करांगा कि एक दिन आ जाना जदों तुसीं थक जांदे हो, जदों तुसीं अक जांदे हो। एक टाइम आ जांदा है जदों सानूं लगन लग पैंदा कि यार जिन्हों अंग्रेजी च असीं कहने चीज़ां स्टेल हो जांदियां,
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਆਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕਣ ਨੂੰ ਅੱਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ कि इंसान को चाहिए उड़ान में रहे, कोई माड़ी गल नहीं। इंसान को चाहिए उड़ान में रहे, मगर वापसी भी ध्यान में रहे। एक दिन लैंड भी करना है, धरती ते आना पैना, वो दिन अपने जरूर सेफ रखियो कि धरती ते सेफली लैंड कर सको। उबड़ खाबड़ धरती ते उतरना पै गया तो जहाज पलट जाते होंगे ने, गल्लां याद रखियो। सो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी कि तुसीं अज मौका दिता। और फिर जिथे जिथे भी कदे लोड़ पएगी, बाहर सां ते दूर सां, अज आ गए आ। हुण जिथे जदों लोड़ पएगी इस संघर्ष दे विच, इस मुहिम दे विच तुहाडे सारियां दे नाल हमेशा हाज़र हाँ। बाकी काम भी चलते रहने ने, पर जिथे जदों याद किया जाएगा असीं पंजाब दी किसानी लई, पंजाब दी जवानी लई और पंजाब दे हर एक हित लई खड़े हाँ। क्योंकि अगे सिर्फ दो चीज़ां ते पहरा देना पै रहा सी, रुख ते और कुख ते। क्योंकि पोल्यूशन और जो बर्बादी पंजाब दी अज हो रही सी, असीं उहदे लई भी अवेयर होए सां कि पोल्यूशन नूं किवें कंट्रोल करना, रुख किवें लाए जाण। और साडे मित्र ने राजवंत सिंह हुणी, डॉक्टर राजवंत सिंह, वो गुरु नानक जंगल लगा रहे हैं और उन्होंने 550 जंगल लाने का टीचा मिथ्या सी, जिहदे चों 200-250 जंगल मैनूं लगदा लग चुके ने। रुख ते पहरा दे रहे सां, धीआं नूं मारिया जा रहा सी, कुख ते पहरा दे रहे सां, तीसरा पहरा शुरू हो गया जे रुख ते कुख ते हुण भुख ते। किसान नूं भुखा नहीं मरन देना। जे जागदी जमीर है, अंदर आत्मा जागदी है, ये दुनिया का अंदाता, दुनिया नूं रजाउण वाला। किसान ना भुखा मरे, इहदे नाल खड़े रहो सारे। इन्नी क बेनती करदा, तुहाडे तों इजाजत चाहना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देशां विदेशां विच बैठे सारे दर्शकों को गुजारिश करते हैं कि वध तो वध साडे चैनल सबसक्राइब करो ते घंटी का बटन जरूर दबाओ नवीं ते ताज़ा खबरां सुनने के लिए।